हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण सत्र देखने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि छोटा छोटा टॉपिक होता है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण सत्र है, रामसर साइट है, वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य होता है। ये सब छोटा छोटा टॉपिक होता है और यहाँ से हमेशा क्या होता है कि सवाल बनते रहता है। तो ये जितना भी छोटा छोटा टॉपिक है उसको क्या करेंगे कि हर एक सप्ताह में एक टॉपिक को कवर कर लेंगे और 10 से 20 जो भी टॉपिक है महत्वपूर्ण उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग का कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। एक से दो क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है कि वहां से कुछ ना कुछ पूछते रहता है। कभी पूछ लेता है अध्यक्ष कौन थे, कभी पूछ लेता है कि कब हुआ था, कभी पूछ लेता है कि इस अधिवेशन में हुआ क्या था। ये सब पूछते रहता है। तो ये सब को हम लोग क्या करते रहेंगे कि सारे को कवर कर लेंगे आज। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का परिचय देख लेते हैं। इसमें स्थापना कब हुआ था, इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कौन करने वाला था। तो ये सब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, तब क्या करेंगे कि बारी बारी से जितना भी महत्वपूर्ण सत्र हुआ था उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 28 दिसंबर 1885 को बंबई में, महाराष्ट्र में हुआ था, जिसको अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मुंबई के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पूछते रहता है हमेशा क्वेश्चन कि इसमें जब स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो उसमें कितने प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे या कितने लोग उसमें थे। तो आपको बताना है कि 72 लोग थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कहां पर हुआ था, कौन से महाविद्यालय में हुआ था, ये भी पूछते रहता है। तो आपको याद रखना है कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था मुंबई में, वहीं पर इसका स्थापना हुआ था। एक्चुअली में ये जो था कि पुणे में होना था स्थापना, बट पुणे में क्या हो गया था कि कोई बीमारी फैल गया था, जिसके कारण से क्या हुआ कि ये बंबई में इसका स्थापना करना पड़ा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभ में कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो आपको याद रखना कि दादा भाई नेहरू जी सबसे महत्वपूर्ण थे, फिरोज शाह मेहता थे, वरुद्दीन तैयब जी थे, WC बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, रमेश चंद्र दत्त थे और S सुब्रमण्यन अय्यर थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। और भी लोग थे, कितना लोग थे, 72 लोग थे। लेकिन ये सब क्या थे कि सबसे महत्वपूर्ण थे। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ के थे, ये भी पूछ लेता है। तो आपको बताना है कि बंबई और कलकत्ता का सबसे ज्यादा लोग थे जब क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था उस समय। ठीक है, इस 72 लोगों में से अगर देखें तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ के थे, तो बंबई और कलकत्ता के थे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके संस्थापक के बारे में पूछे कि इसके संस्थापक कौन था, तो एक रिटायर ब्रिटिश अधिकारी था, उसका नाम A.O. हुम था। वही क्या किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मेन भूमिका निभाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन क्यों हुआ था, ये भी पूछते रहता कि आखिर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन क्यों हुआ था। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्र का निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की एक दिशा का क्या था कि एक प्रयास था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और देश के सभी क्षेत्रों तक क्या करना था कि पहुंच स्थापित करना इसका लक्ष्य था। और यही कारण के कारण क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। अधिवेशन का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह था कि अधिवेशन जहां पर होना होता है, जैसे कि दिल्ली में होना है, बंबई में होना है, कोलकाता में होना है, तो उस अधिवेशन के उसी क्षेत्र से क्या होते थे कि लोग चुने जाते थे कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। एक कारण इसलिए होता है कि जब मान लीजिए कि आपका क्षेत्र चाहे कोलकाता का क्षेत्र है और वहां पर हम अगर क्या करते हैं, हम लोग बंबई का कोई अध्यक्ष बनाएंगे तो वहां का असलियत क्या है कि ग्राउंड पर क्या प्रॉब्लम है वो उनको नहीं पता रहेगा। इसलिए क्या होता है कि वहां के ही लोग को चुना जाता था ताकि क्या करे कि वो अच्छा से क्या कर सके कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन हो तो अपने प्रॉब्लम को रख सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जितना भी महत्वपूर्ण सत्र था उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला ही पूछ लेता है कि पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है कि पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में बंबई में। ये बात आपको याद रखना है। इसका अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। इतना आपको यहां से ध्यान रखना है। दूसरा सत्र कब हुआ था, तो वर्ष 1886 में हुआ था। कहां पर आपको हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था, जिसको अभी हम लोग कोलकाता जानते हैं नाम से, वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नेहरू जी थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तीसरा सत्र कहां पे हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1887 में मद्रास में हुआ था।
ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद बहरुद्दीन तैयबजी थे, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बार बार पूछते रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है कि सैयद बहरुद्दीन तैयबजी। ठीक है। चौथा सत्र कब हुआ था? तो 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष था पहले अंग्रेज अध्यक्ष था, और उसका नाम क्या था? तो आपको याद रखना, जॉर्ज यूल था। ठीक है। ये चारों अधिवेशन के बारे में देखें तो आपको सबसे पहले इसमें नजर आएगा कि जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें हिंदू थे। ठीक है। दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें पारसी थे। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था उसमें मुस्लिम थे। और चौथा अधिवेशन जो हुआ था उसमें क्या थे? तो आपको याद रखना है कि एक क्रिश्चियन थे। ये चारों अधिवेशन हुआ था उसमें धर्म अलग अलग के लोग थे, ये भी आपको ध्यान में यहां से रखना है। ठीक है। लेकिन यहां से जो इंपॉर्टेंट बनता है आपका, सैयद बहरुद्दीन तैयबजी बनते हैं, प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बन जाते हैं, और जॉर्ज यूल के भी बारे में अब बार बार क्वेश्चन क्या होता है कि बनाते रहता है। ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक। वर्ष 1898 का जो महत्वपूर्ण एक सत्र हुआ था वो कहां पे हुआ था? आपका कलकत्ता में हुआ था। और इसका अध्यक्ष अगर पूछे तो आपको बताना है रहमतुल्लाह सयानी थे। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या हुआ था? इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत जो है अपना वंदे मातरम उसको गाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी के लिए क्या था कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सत्र हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में हुआ था। कहां पे? कलकत्ता में। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण सत्र के बारे में। तो क्या हुआ था कि 1899 में हुआ था। और एक कहां पे हुआ था? तो आपको याद रखना है लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो रमेश चंद्र दत्त थे। और इसमें निर्णय क्या लिया गया था कि भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण का मांग किया गया कि एक नियम से क्या करिए कि अस्थायी निर्धारण कर दीजिए टैक्स का। नहीं तो क्या होगा कि कभी कुछ बढ़ा देता था, कभी घटा देता था। तो इसलिए क्या हुआ कि एक अस्थायी निर्धारण का मांग हुआ। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण सत्र के बारे में देखते हैं तो कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि 1901 ईस्वी वाला है। ठीक है। और एक क्यों था? तो आपको याद रखना है कि इसमें पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पे दिखाई दिए थे, इसीलिए 1901 वाला जो कलकत्ता का अधिवेशन था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। जिसका अध्यक्ष अगर पूछे तो कौन थे? तो दिनसा ई वाचा थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1905 ईस्वी में क्या हुआ था कि बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसके लिए क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा क्या था कि महत्वपूर्ण अधिवेशन था। और ये हुआ कहां था? तो आपको याद रखना है कि बनारस में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। इसमें हुआ क्या? तो स्वदेशी आंदोलन का क्या हुआ कि औपचारिक घोषणा किया गया। अब ये स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी पूछते रहता है, तो आपको याद रखना है कि हम लोग जानते हैं कि जब बंगाल का क्या किया गया कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजन किया गया, तो उस समय क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसमें क्या था कि जितना भी ब्रिटिश सामान था उसको क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। और जितना भी स्वदेश का अपना देश का बना हुआ सामान था उसको अपनाने का लोग क्या किए कि घोषणा किए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से बन जाता है। ठीक है। जो कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1905 ईस्वी में हुआ था। और कहां पे? तो बनारस में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसी साल क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन भी हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। आगे का हम लोग महत्वपूर्ण सत्र देखते हैं तो कौन सा है? तो आपको याद रखना है 1906 ईस्वी वाला, जो कहां पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और इसमें 4 प्रस्तावों का अपनाया गया, जिसमें था एक तो पहला था स्वराज, खुद का सरकार बनाना है, बहिष्कार। ठीक है। बहिष्कार दूसरे सामान को, जो ब्रिटिश सामान था उसको बहिष्कार करना है, स्वदेशी अपना सामान को अपनाना है, और राष्ट्रीय शिक्षा को क्या करना है कि बढ़ावा देना है। इसमें 4 प्रस्तावों का अपनाया गया था। तो ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट वाला हम लोग जानते हैं कि 1907 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और क्यों इंपॉर्टेंट था? तो हम लोग जानते हैं कि इसमें कांग्रेस का क्या हो गया था कि विभाजन हो गया था नरमपंथी और गरमपंथी में। ठीक है। और यहां से क्या हुआ था कि कुछ सालों के तक क्या हो गया था कि कांग्रेस अधिवेशन का सत्र भी स्थगित कर दिया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसका बार बार पूछते रहता है कि 1907 ईस्वी वाला जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है रास बिहारी बोस। ये तो इतना बार पूछ चुका है कि कोई जान भी नहीं सकता। ये कहीं भी देखिएगा तो इसका प्रीवियस क्वेश्चन में दिख जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि अगला जो मेन अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में हुआ था। और कहां पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। और इसका अध्यक्ष अगर पूछे तो आपको बताना है सर विलियम वेडरबर्न था। और यहाँ पर हुआ क्या था कि हम लोग जानते हैं कि 1909 ईस्वी में क्या हुआ था कि पृथक निर्वाचन करने के लिए मार्ले मिंटो नामक एक क्या लाया गया? अधिनियम लाया गया। जिसको क्या किया था? मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, उस अधिनियम को क्या किया था कि निंदा किया था। कौन? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है।
नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं 1911 ईस्वी वाला। तो 1911 ईस्वी में जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये पूछते रहता था, आपको याद रखना है कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो BN धर थे। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि पहली बार जना गण मन गाया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो कलकत्ता में हुआ था। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि पहली बार जन गण मन किस साल गाया गया था, तो आपको याद रखना है कि 1911 में गाया गया था। किस अधिवेशन में गाया गया था ये भी पूछ लेता है कभी कभी। उसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि BN धर थे उसके अध्यक्ष, जो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, 1912 वाला भी इंपॉर्टेंट बनता है अगर BPSC का एग्जाम देते हैं तो। 1912 वाला जो हुआ था आपको याद रखना है कि बांकीपुर पटना में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो RN मुदलोकर थे। ये बात आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है, वर्ष 1915 वाला देखे तो कहां पे हुआ था? तो आपको बताना है कि बॉम्बे में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर SP सिन्हा थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसमें क्या हुआ कि चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदलाव लाया गया। ठीक है, जो अगर पुराना तरीका से कि कोई भी काम चलते रहेगा तो क्या होगा कि जो भी नया लोग आएगा उसका तो विरोध करेगा ही। तो इसीलिए क्या हुआ था कि इसमें कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया। कौन से अधिवेशन में? तो बॉम्बे वाला अधिवेशन में, जो कहां पे हुआ, कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1915 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर SP सिन्हा थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं जो 1916 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हुआ कहां था? तो आपको बताना है कि लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो AC मजूमदार थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या हुआ था कि जो हम लोग जानते हैं कि 1907 ईस्वी में नरमपंथी और गर्मपंथी में क्या हो गया था कि बंटवारा हो गया था, वो फिर से एकजुट हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी राजनीतिक सहमति बनी। और इसमें क्या हुआ कि एक लखनऊ पैक्ट बना, किसके बीच? तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। यहाँ पर क्या हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो गया था। अगर आपको नहीं पता कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ, तो 1906 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, ढाका में हुआ था इसका स्थापना, हम लोग जानते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि वर्ष 1917 वाला जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। और एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष थे। ये बात आपको ध्यान में रखना। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू थे, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष सिर्फ पूछे कांग्रेस का तो आपको बताना है एनी बेसेंट थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि वर्ष 1918 ईस्वी का एक क्या था कि विशेष सत्र था। एक कहां पे हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद हसन इमाम थे। हम लोग जानते हैं कि 1919 ईस्वी में एक रोलेट एक्ट नाम के आया था, जिसको हम लोग मॉन्टेज चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। उस योजना के आने वाला था, इसीलिए इसका क्या किया गया था कि विरोध किया गया था। इसके विरोध के लिए इस संबंध में को क्या किया गया था कि बुलाया गया था इस सत्र को। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो एक विशेष सत्र है, ये भी आपको याद रखना है इतना। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम लोग देखें तो क्या है कि 1919 ईस्वी वाला जो अमृतसर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना कि मोतीलाल नेहरू थे। और इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया। खिलाफत आंदोलन के बारे में जाने तो हम लोग जानते हैं कि तुर्की के क्या था कि जो खलीफा था उसके खिलाफ अपमानजनक क्या कर दिया था कि शर्त रख दिया था ब्रिटिशर ने। इसीलिए यहाँ के क्या हुए कि यहाँ का जो मुसलमान थे, भारत का जो मुसलमान थे, उनको क्या हुआ कि उनके प्रति क्या हुआ कि उनको लगा कि इनका धर्म का क्या हो रहा है कि क्या खिलाफ काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ का जो मुसलमान थे आहत हुए और यहाँ पर एक आंदोलन चला। उसका नाम क्या था कि खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, और इसके अध्यक्षता भी पूछ लेता है कि इसके अध्यक्ष में कौन थे। तो आपको याद रखना कि महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे खिलाफत आंदोलन का। ये भी बात आपको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम लोग इंपॉर्टेंट सत्र देखें तो क्या था कि एक विशेष सत्र था जो कलकत्ता में हुआ था 1920 ईस्वी में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। और इसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का क्या किए थे कि संकल्प को आगे बढ़ाए थे। हम लोग जानते हैं कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 ईस्वी तक क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन चला था। और असहयोग आंदोलन क्यों आया था ये भी आपको जानना है तो देख लीजिए। क्या है कि 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट आया था, जिसके तहत क्या होता था कि कोई भी लोग को
ब्रिटिशर जो था गिरफ्तार कर सकता था बिना किसी कारण का। ठीक है, इसीलिए क्या आया था कि कि असहयोग आंदोलन आया, और साथ ही साथ 1919 ईस्वी में क्या हुआ था कि जालियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था, हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों कारण के लिए क्या आया कि असहयोग आंदोलन आया। असहयोग आंदोलन में करना कुछ नहीं था, इसमें करना था कि आप गवर्नमेंट के साथ तो रहिए, लेकिन क्या करिए कि कोई काम मत करिए वहां पे। अगर आपसे पूछे कि ये बंद क्यों हो गया था, इसको स्थगित क्यों किया गया था, तो चौरा चौरी एक जगह है कहां पे, तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। ठीक है, वहां पर क्या हुआ कि आंदोलनकारी जा रहे थे, और आंदोलनकारी जाते जाते क्या किए कि एक पुलिस चौकी मिला, और उस चौकी को क्या किए कि जला दिए। साथ ही साथ वहां पे 23 पुलिसकर्मी मारे गए। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी क्या करते थे कि सत्य और अहिंसा पर काम करते थे, हिंसा नहीं होना था। और साथ ही साथ क्या था कि अगर ये आंदोलन चलते रहता तो उस समय क्या था कि ब्रिटिशर बहुत ज्यादा मजबूत था, और आंदोलन अगर रुकता नहीं तो क्या करता कि इस आंदोलन को अपने तरीके से वो दबाता, और क्या करता कि उसमें बहुत सारा आंदोलनकारी मारे जाते। इसलिए क्या किए थे महात्मा गांधी, इसको रोकना ही अच्छा समझे थे। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। तो 1922 ईस्वी में क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। किनके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा, जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस गुस्सा भी हो गए थे और भी नेता गुस्सा हो गए थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सत्र हम लोग देखते हैं 1920 ईस्वी वाला। 1920 ईस्वी वाला कहां पे हुआ था, तो आपको याद रखना है नागपुर में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सी विजय राघवाचार्य थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि भाषाई आधार पर कांग्रेस के कार्य समितियों का पुनर्गठन किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 1922 ईस्वी वाला क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने के कारण सी आर दास और मोतीलाल नेहरू अलग हो गए, और भी इसमें नेता अलग हुए थे, और वो क्या किए थे कि स्वराज पार्टी का गठन किए थे 1923 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 1922 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था कहां पे हुआ था, तो गया बिहार में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो सी आर दास थे। नेक्स्ट वाला 1924 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे, और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी सिर्फ एक ही कांग्रेस का अधिवेशन का क्या किए थे कि अध्यक्षता किए थे, जो कहां पे हुआ था, बेलगाम में, कर्नाटका में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपसे पूछ लेता है कि 1924 वाले का अध्यक्ष कौन किए थे, तो आपको याद रखना है कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। अरे हुआ कहां पे था, तो आपको याद रखना है कि बेलगाम में हुआ था। कभी कभी तो स्टेटमेंट में बना देता है कि क्या महात्मा गांधी केवल एक ही सत्र में भाग लिए थे, एक ही सत्र की अध्यक्षता किए थे, सॉरी। तो आपको बताना है कि जी हाँ, एक ही सत्र की अध्यक्षता किए थे, जो बेलगाम वाला 1924 वाला था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट, तो क्या था कि 1925 वाला था, और 1925 वाला कहां पे हुआ था, तो आपको याद रखना है कि कानपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरोजिनी नायडू थे, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थे। ये भी बात आपको याद रखना है। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछे तो एनी बेसेंट को बताना है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछे तो आपको बताना है कि सरोजिनी नायडू थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1927 ईस्वी वाला, जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था, और जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एम ए अंसारी थे। ठीक है, इसमें इसका जो विशेषता मेन था क्या कि यहां से भारतीय लोग को क्या किया जाता था कि चीन, ईरान, मेसोपोटामिया ये सब ले जाया जाता था, और वहां पर इस्तेमाल किया जाता था। उसको रोक लाने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया गया कांग्रेस के द्वारा, और साथ ही साथ क्या हुआ कि साइमन कमीशन को भी क्या किया गया था कि इसमें बहिष्कार किया गया था। हम लोग जानते हैं कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन को लंदन में लाया गया, जिसमें एक भी भारतीय लोग शामिल नहीं थे। इसमें 7 लोग शामिल थे, और सातों के सातों कौन थे कि ब्रिटिशर थे। अरे क्यों लाया गया था साइमन कमीशन, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो 1919 का रोलेट एक्ट आया था, उसको क्या करना था कि सुधार करना था। इसी कारण से हम लोग साइमन कमीशन को क्या जानते हैं, किस नाम से भी जानते हैं, तो संवैधानिक सुधार के भी नाम से जानते हैं, व्हाइट कमीशन के भी नाम से जानते हैं। और इसका क्या था कि सर साइमन नामक आदमी अध्यक्ष था, इसीलिए इसको साइमन कमीशन भी बोला गया था। साथ ही साथ इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज का भी संकल्प को अपनाया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं तो 1928 ईस्वी वाला, जो कहां पे हुआ था, तो आपका कलकत्ता में हुआ था। अरे इसका अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1929 वाला ये कहां पे हुआ था, तो आपको याद रखना है कि लाहौर में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू जो थे
क्या किए थे कि अध्यक्षता किए थे। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम अध्यक्षता इसमें हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन को भी शुरू हुआ था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन को किस नाम से भी जानते हैं, तो डांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं, जो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, एक इनके द्वारा शुरू किया गया था, तो आपको ये भी याद रखना है कि महात्मा गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या हुआ कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और पूरा देश में स्वतंत्रता दिवस ये मनाया गया था, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी हम लोग इसको जानते हैं इस नाम से। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को क्या करते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसी कारण से हम लोग 26 जनवरी को ही क्या चुने कि गणतंत्र दिवस के रूप में चुने हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1931 वाला। 1931 ईस्वी वाला जो था, कराची में इसका क्या हुआ था कि अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें क्या हुआ कि मौलिक अधिकारों और साथ ही साथ राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प लिया गया और गांधी इरविन समझौते को समर्थन दिया गया और महात्मा गांधी को लंदन जाने के लिए क्या हुआ कि संकल्प को पारित किया गया। जिसमें क्या था, ये लंदन क्यों जाना था इनको, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दूसरे गोलमेज जो सम्मेलन होना था 1931 वाला, वहां पे इनको भाग लेना था कांग्रेस की तरफ से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपको याद रखना है कि गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था, राउंड जो टेबल हुआ था 3 हुआ था। ठीक है, एक 1930 ईस्वी में हुआ था, एक 1931 ईस्वी में हुआ था, एक 1932 ईस्वी में हुआ था। इस तीनों में अगर कोई पूछे कि तीनों में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण आदमी कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन अगर पूछे कि कांग्रेस कौन सा अधिवेशन में भाग लिया था, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा अधिवेशन में भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किए थे, तो महात्मा गांधी किए थे। ये भी बात आपको याद रखना है, जो लंदन में हुआ था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट, तो 1934 ईस्वी वाला जो कहां पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, इसमें क्या निर्णय लिया गया कि इसमें निर्णय लिया गया कि जो भी कांग्रेस का संविधान है उसमें संशोधन किया जाए, उसमें बदलाव किया जाए कुछ कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1936 ईस्वी वाला जो लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवादी विचारों का प्रोत्साहन दिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फैजपुर वाला। और ये फैजपुर वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था कांग्रेस का। ये भी बात आपको याद रखना है। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछते रहता है। 1938 वाला ये हरिपुरा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें मेन काम जो हुआ था, आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या हुआ था, राष्ट्रीय योजना समिति के क्या हुआ था कि स्थापना हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें महात्मा गांधी कृत में कांग्रेस के क्या हुआ था कि एक आदमी को खड़ा किया गया। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि महात्मा गांधी को क्या हो गया था कि हार हो गया था। और इसमें फिर से कौन जीत गए थे, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ही। लेकिन इसमें माना जाता है कि महात्मा गांधी क्या हो गए थे कि मुंह फुला लिए थे, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे कि इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, और इस्तीफा देने के बाद इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये भी बात आपको याद रखना है। तो यहाँ ये हुआ कहाँ पे था, तो आपको याद रखना है कि त्रिपुरी में हुआ था। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। और राजेंद्र प्रसाद के पहले अगर कौन बने थे, तो सुभाष चंद्र बोस बने थे। लेकिन ये क्या किए थे कि इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद कौन चुने गए, तो राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 3 मई 1939 ईस्वी को क्या हुआ था कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया किनके द्वारा, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है आपका 1940 ईस्वी वाला। 1940 ईस्वी वाला कहां पे हुआ था, तो रामगढ़ में हुआ था, जो अभी झारखंड में पड़ता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1941 से 1945 तक कोई भी अधिवेशन कांग्रेस का नहीं हुआ था। कारण क्या था कि इस समय था कि बहुत सारा आंदोलन चल रहा था और बहुत सारा क्या हुआ था कि योजना भी आया था। इसी कारण से क्या हुआ था कि 1941 से 1945 तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी का क्या हुआ था कि इस समय गठन हो गया था। इंडियन
नेशनल आर्मी का भी इसमें क्या था कि प्रभाव था। क्रिप्स मिशन आया, बेबल योजना आया, कैबिनेट मिशन आया। ये सब क्या हुआ था कि आने के कारण इस बीच में 1941 से लेकर 1945 तक कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1946 वाला जो मेरठ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। और आजादी से पहले और आखिरी क्या था कि कांग्रेस का ये सत्र था, जिसमें अगर हम लोग देखें तो क्या है कि कभी कभी पूछते रहता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना कि जेबी कृपलानी थे। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो इतना क्या था कि कांग्रेस का क्या था कि 1885 से लेकर आपका 1947 तक पूरा अधिवेशन जो महत्वपूर्ण है वो था। ठीक है, तो यहां से क्या करिएगा कि इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और इसका पीडीएफ क्या करेंगे कि जो टेलीग्राम है उस पर डाल देंगे। ठीक है, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप क्या करिएगा कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।